हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का दिन था और आज थी संक्रांत और चिड़ियों की देखो काफ़ी अच्छी आवाज़ भी आ रही थी। और ये है मेरे घर के सामने रहता छगन, जो कि नॉडी का कट्टर दुश्मन है। और ये है मेरे लाइन की हीरोइन मौली मौली, जिसको नॉडी भी लाइन देता है। और ये है हस्की, जो कि अभी बच्चे देने वाली है। तो जैसे कोई भी फेस्टिवल रहता है तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि आंगन में झाड़ू लगाओ, पानी डालो। और ये जो है 2 बाल्टी में पानी भर के रखती हूँ ताकि कोई भी जानवर आए तो वो पानी पी सके। और ये देखो महाराज महाराज जी सोए थे, तो मैं एकदम फटाफट काम कर रही थी, क्योंकि फिर ये ना दरवाजे के पास बैठ जाता है एकदम भोली शक्ल लेके, फिर मैं पिघल जाती हूँ। फिर मुझे इसको भी टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोची इसको सोने देती हूँ और मैं फटाक से अपने जल्दी जल्दी काम करती हूँ। उसके बाद पानी वगैरह डाल दी मैंने, झाड़ू लगा ली और फिर मैं रंगोली बनाना स्टार्ट करी। और फिर मेरी रंगोली आप देख सकते हो कैसी थी। मेरे को कमेंट में बताना आपको अगर पसंद आई होंगी तो ऐसी थी मेरी कुछ रंगोली। और रंगोली काफ़ी अच्छी दिख रही थी ना, क्योंकि मैंने इसको छापी थी इसलिए। वैसे तो मैं अपने मन से ही बनाती हूँ रंगोली, लेकिन अगर मेरे को कभी आइडिया याद नहीं आ रहा हो तो फिर मैं गूगल कर लेती हूँ। तो ऐसा मैंने कुछ बनाई थी संक्रांत में, पतंग ताकि लगना चाहिए ना संक्रांति करके। और मेरे यहाँ पे मम्मी ने बनाए थे तिल्ली के लड्डू, जो कि संक्रांत में बनते ही है। तिलगुड़ घिया यानी गोड़ गोड़ बोला, अब बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो जहरी उगलती हूँ। और ये है मेरे भाई जो पतंग दिखा रहा था, मैंने दिखा बोली पूरी टोटल कितनी पतंग है। तो कुछ नहीं, यही सब वो दिखा रहा था मेरे को। और फिर बाद में काम तो बहुत थे आज, लेकिन वही एक बार आलस आ गया तो फिर काम भी एकदम धीरे धीरे होते हैं। बड़ी पता तो यही सब चल रहा था आज के दिन में। और आज मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक ही दिन में 5K फॉलोवर्स हो गए थे और सब्सक्राइबर। तो दीदी ने मेरे लिए काजू कतली और एक गजक जो रहती वो भेजे थे। और ये देखो महारानी मस्त मेरे रंगोली के ऊपर बैठ गई। मेरे को गुस्सा भी नहीं आता है, काफ़ी क्यूट लग रही थी। फैमिली वालों को ज़्यादा खुशी होती है, लाइक अगर अपन कुछ अच्छा करो तो। बाकी फ्रेंड्स का तो मेरे को पता नहीं। और फिर मैं छत में आ गई थी और ऐसे कुछ माहौल था। मेरे घर की तरफ में इतना माहौल नहीं था, पता नहीं क्यों। बाकी सब बाहर गए थे। मेरा भाई भी शाम को 4 बजे आया था पतंग उड़ाने। और मैं कुछ ऐसी दिख रही थी संक्रांति के दिन, कैसे दिख रही थी बताना आप लोग। और ये 1.5 फुटा, सॉरी ये तो लंबा है, ये पतंग उड़ा रहा था। और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करी थी आओ करके, लेकिन वो लोग आए नहीं। और वो लोग ने मेरे को 6 बजे कॉल करा जब पूरा अंधेरा हो गया था। तो फिर मुझे जानते यार, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कभी लाइफ में। और आज मैं अपनी दीदी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि अगर दीदी रहते ना मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई फ्रेंड्स नहीं कुछ नहीं। दीदी और मैं ही हम लोग मस्त वीडियो बनाते रील्स बनाते। तो वही तो मेरे को बहुत अकेला अकेला लग रहा था। पर ठीक है, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, तो हर एक टाइम पे एडजस्ट करना चाहिए। मेरे को एडजस्ट करने की आदत नहीं है ना, बट मेरे को ये सब आदत डालनी पड़ेंगी। क्योंकि मैं सोची थी मेरे फ्रेंड्स लोग आएंगे, लेकिन सब कहीं ना कहीं बिजी थे। और बाकी जो फ्रेंड्स जिनको मैंने बुलाई थी वो कहीं और थे। तो बस वही ऐसा था दिन मेरा। तो कुछ खास नहीं था, मतलब ओके था, ठीक ठाक था। मेरे को फ़ोटोशूट करना था, लेकिन उसके लिए भी बराबर लाइक मेरे भाई को तो पतंग उड़ाने में बिजी था और भाई का कट गया बाद में। और ये जो मेरा क्यूट सा छोटू सा बेबी है ना, नॉडू, मैं इसको ऐसे प्यार से बोलती हूँ। तो ये नॉडी, ये भी अपने धुन में बिजी था मस्त। ये इसको भी मैंने ना ऐसे खराब वाला सेलो टेप दे दी थी, तो वो उसके साथ भी खेल रहा था। और इसने ना 1-2 पतंग भी फाड़ दिया था। देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा पतंग उड़ते हुए नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि ये साइड इतना माहौल ही नहीं था। देखो कैसे सेलो टेप के साथ खेल रहा था ये। क्या फाड़ रहा है? दे दे दे, ला 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 दे, छोड़। हाँ। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे, लाइक इतना कुछ खास नहीं था, कुछ नहीं। मेरी संक्रांत इस बार कैसी एकदम ठंडी थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। उसके बाद मैं मम्मी के हल्दी कुमकुम में गई थी, जो कि महाराष्ट्र में लेडीज़ करती है। उसमें वो एक दूसरे को बांध देते हैं। उसमें तो मेरा कोई सीन रहता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ नाश्ता करने गई थी। कुछ भी खाता है क्या? तो मैंने वो पाइप को फेंक दी थी ना, तो देखो कैसे देख रहा था वो। उसके बाद मैं हल्दी कुमकुम में गई थी, दोनों फंटर भी आए थे साथ में। ये मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ हर जगह साथ साथ आते हैं। और फिर देखो नीमो द ग्रेट चोर, सॉरी नीमो द हीरो कैसे देख रहा था। ऐसा वो सोच रहा होगा ये कितना खा रही है, मेरे को नहीं दे रही है।
एक नंबर का चोर है, हर एक के घर से जूते चप्पल कुछ भी उठा के लाता है। तो ऐसा कुछ रहता है कि मतलब ये हल्दी कुमकुम में ऐसे टिक्का लगाते हैं और तिल गुड़ का प्रसाद देते हैं और लेडीज़ एक दूसरे को वान देते हैं। वान मतलब कुछ भी चीज़ ऐसे देते हैं, तो वही। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे मम्मी की जो एकदम स्पेशल फ्रेंड है जिनके साथ मम्मी मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, हम लोग उनके यहाँ गए थे, जिनका सरनेम है डफ, तो हम उनको डफ आंटी बोलते। तो मम्मी और मैं उनके यहाँ जा रहे थे और मस्त मैंने उनके यहाँ से फिर पाव भाजी ठूस के आई थी और ये चुटकी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, उसको फिर भगाना पड़ा क्योंकि बाकी लाइन के जो कुत्ते रहते हैं वो उसको काट वाट देंगे। हर जगह मेरे पीछे पीछे आने को देखती है। तो फिर हम आंटी के यहाँ पहुँचे, आंटी ने बहुत अच्छी रंगोली बनाए थे और फिर हम घर के अंदर गए। फिर आंटी ने मम्मी और मुझे हल्दी कुकू लगाए, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो हल्दी कुकू मुझे और मम्मी को लगाए। उसके बाद फिर उन्होंने मम्मी को वान दिए। क्यों? इधर का पूरा लौट में लौट गया। फिर हमने पाव भाजी खाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।